आज पीएम मोदी जो है वो लखनऊ पहुंचे हुए हैं, जहां पर हमने आपको दिखाया तस्वीरों के जरिए कि एग्जीबिशन का वो हर कुछ जानकारी भी ले रहे हैं। साथ ही साथ आज बताया जा रहा है कि 75वें आज़ादी के वर्ष पर आज 75 परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी जो हैं वो देने वाले हैं। आज यूपी को तो एक बड़ी सौगात यूपी को मिलने वाली है। कुछ देर बाद वो यहाँ पर न्यू अर्बन एनक्लेव का भी जो है शुभारंभ करने वाले हैं, उस पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। छपरा के मढ़ौरा में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात। कैश वैन एजेंसी के स्टाफ से 40 लाख रुपए की लूट। पेट्रोल पंप के पास लूट के बाद एसपी ने की जांच। छपरा में दिन दहाड़े लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा। सीसीटीवी में बाइक पर सवार दिखे 5 अपराधी। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी। समस्तीपुर में ज्वेलरी दुकान में लूट के दौरान एक अपराधी चढ़ा भीड़ के हत्थे। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। ज्वेलरी दुकान से 2 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी की लूट। 2 अपराधी फरार। पुलिस ने मौके से खोखा किया बरामद। पारिवारिक विवाद में मां की करतूत से दहला दानापुर। 2 बच्चों की जहर देकर हत्या। महिला ने भी की खुदकुशी की कोशिश। पटना सिटी में बाइक सवार की दिन दहाड़े हत्या। प्रेमिका के साथ रह रहा था प्रमोद। प्रेमिका के घर जाने के दौरान मर्डर। देवघर के मोहनपुर इलाके से 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद। कोडरमा में नामी ब्रांड के नकली जीन्स और शर्ट बेचने के आरोप में छापेमारी। 2 दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज। चतरा में एसीबी की टीम ने एसडीओ के स्टोनों को घूस लेते किया गिरफ्तार। 25,000 घूस लेते रंगे हाथ अरेस्ट। पूर्णिया के बाईसी में दालकोला चेक पोस्ट पर गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। बांका के कोटोरिया में पिकअप में बने गुप्त तहखाने से विदेशी शराब जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना के फतवा में महिला से गैंगरेप। पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज। बेगूसराय के बलिया में वाहन चेकिंग के दौरान हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार। चोरी के सामान के साथ 2 गिरफ्तार। कटिहार में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत। गुमला के भरदा गांव में मुर्गी को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरपुर में ट्रक से 20 लाख की शराब जब्त। सूजी के बोरों के बीच छिपा कर रखी गई थी शराब। ट्रक ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में 7 शराब तस्कर गिरफ्तार। केले के बीच रखी गई थी शराब। पंचायत चुनाव में खपाने की तैयारी। औरंगाबाद में सुमो और ऑटो से 2050 बोतल देसी शराब बरामद। कोडरमा के जयनगर में कुएं से महिला का शव बरामद। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। कटिहार के पोठिया में हैवान पिताने की मासूम को जहर पिलाकर हत्या। नर्सरी के छात्र की बेरहमी से पिटाई। घायल बच्चे का वीडियो वायरल। परिजनों ने स्कूल में जमकर किया हंगामा। भोजपुर में लापता युवक का पानी से भरे गड्ढे में मिला शव। बेगूसराय में सड़क किनारे गड्ढे से मिला लापता युवक का शव। वैशाली के करताहा में गंडक नदी के किनारे बोरे में बंद युवक युवती का लाश मिलने से सनसनी। रांची के खलारी में सीसीएल कर्मी का संदिग्ध मौत। मृतक के पिता ने बहू और उसके भाई पर लगाया हत्या का आरोप। बांका के राजौर में बगीचे में शव मिलने से सनसनी। खगड़िया के गोगरी में कोसी की धार में डूबकर मछुआरे की मौत। मुजफ्फरपुर में बेटे पर मां को डायन बताकर प्रताड़ित करने का आरोप। लखीसराय में पान दुकान से तस्करी के 4 पिस्टल और 8 मैगजीन बरामद। पान दुकानदार गिरफ्तार। नवादा में पुलिस टीम पर हुए हमले में कार्रवाई। लखपत बिघा गांव से 4 महिलाएं गिरफ्तार। गढ़वा में वाहन चोर गिरोह का खुलासा। 2 बोलेरो की चोरी मामले में यूपी से 3 चोर गिरफ्तार। बांका के बेलहर में कुख्यात अपराधी संतोष सिंह हथियार के साथ गिरफ्तार। बोकारो में चोरी की 3 स्कॉर्पियो के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। सिमडेगा में गेल इंडिया की पाइपलाइन से तेल चोरी के मामले का खुलासा। शिकंजे में 6 तेल चोर। गोड्डा के ललमटिया में सामाजिक कार्यकर्ता का अपहरण। रवि हेम्ब्रम को उठाकर ले गए बदमाश। सुपौल में फ्लिपकार्ट के दफ्तर में लूटपाट। डिलीवरी एजेंसी से 10 लाख रुपए की लूट। सासाराम में बीजेपी के नगर उपाध्यक्ष के साथ मारपीट के दौरान दांत से कान काटे।
पटना सिटी में चोरों ने ड्राई फ्रूट और मोबाइल दुकान को बनाया निशाना, 2 लाख की चोरी। भोजपुर के बड़हरा में खेत में गिरे बिजली की तार की चपेट में आकर शख्स की मौत। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर में बिजली मजदूर को लगा करंट, पोल पर चढ़कर काम करने के दौरान हुआ हादसा। सासाराम में दिन दहाड़े एक शख्स से 97,000 की लूट। मनेर के बाग गांव में 2 पक्षों में रोड़ेबाजी और फायरिंग का वीडियो वायरल। बघा के मुसहर टोल में पुलिस की छापेमारी में 10 लीटर चुलाई शराब बरामद। मुंगेर के पंसाई गांव में ऑटो से 177 बोतल शराब बरामद, 3 गिरफ्तार। समस्तीपुर कलेक्ट्रेट परिसर में महिला ने की आत्मदाह की कोशिश, समय रहते देवघर में 70 लीटर महुआ शराब किया गया जब्त। बक्सर के ब्रह्मपुर थाना इलाके से एक युवक 2 दिनों से लापता, पिता ने जताई अपहरण की आशंका। पटना एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 दिनों की बारिश के बाद दरभंगा के बाजितपुर में रौद्र रूप में बागमती, अब तक 12 से ज्यादा घर कटे, कई पक्के मकान भी जद में, लोगों ने मदद की लगाई गुहार। पूर्णिया के बायसी में भारी बारिश के बाद मुख्य सड़क का हिस्सा कटा। बाढ़ में भारी बारिश से शहर पानी पानी, जल जमाव की समस्या से लोग परेशान। बाढ़ के बेलछी प्रखंड में पंचाने और महाने नदी का कहर, पानी में समाये स्कूल, बच्चे पढ़ाई छोड़ मार रहे मछली। दरभंगा में बारिश रुकने के बाद भी डीएमसीएच में भारी जल जमाव। सहरसा में बाल श्रम कानून की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां, अस्पताल से पानी निकाल रहे छोटे छोटे बच्चे। सीतामढ़ी में चक्रवातीय तूफान गुलाब का दिख रहा असर, डाइवर्जन के ऊपर से बह रहा पानी। गढ़वा के तार में तालाब में लगी जाल में फंसने से बुजुर्ग की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। खगड़िया के अलौली में तेज हवा और बारिश में 33,000 केवी का तार खेत में गिरा। औरंगाबाद सदर अस्पताल परिसर में जल जमाव से परेशानी, मरीजों और परिजनों को हो रही हैं दिक्कतें। कोडरमा के जयनगर में कच्चे मकान के गिरने से लड़की की मौत। देवघर में पिछले दिनों बारिश से चिन्होमारनी गांव जलमग्न। कोडरमा के जयनगर इलाके में मिट्टी का मकान गिरा, एक किशोरी की मौत। रामगढ़ के बड़का गांव में हहारो नदी पर नहीं है पुल, उफनती नदी पार करना मजबूरी। गिरिडीह के चुंगलो पंचायत में कच्चा मकान गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत। बांका में भारी बारिश से धान की फसल तबाह, किसानों को भारी नुकसान। नवादा में मजदूरों को ले जा रही 2 बस जब्त, श्रम विभाग की टीम ने बसों को पकड़ा। नालंदा के बिहार शरीफ में 2 कमरों में पढ़ रहे 818 बच्चे, स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी। शिवर के पुरनहिया प्रखंड में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, 9 साल पहले बना भवन जर्जर। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का असर, गोपालगंज से छपरा तक NH 531 का निर्माण कार्य शुरू। बोकारो के गोमिया ब्लॉक में बुनियादी सुविधाओं की कमी, नदी पर पुल की मांग कर रहे ग्रामीण। पूर्णिया के फिल्म अभिनेता रवि सुधा चौधरी को दुबई में मिला बेस्ट आइकॉनिक डेब्यू एक्टर अवार्ड, परिवार के लोगों में खुशी की लहर। रोसड़ा के हिरमिया गांव में 2.5 साल पहले के हत्या के मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा। नीति आयोग की रिपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार की सफाई, कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम पर आयोग का पैमाना ठीक नहीं। जातीय जनगणना पर बोले सीएम नीतीश, जातीय जनगणना पर कई बार रखा अपना पक्ष, आगे भी सभी दलों के साथ करेंगे विचार। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंचे आरसीपी सिंह, सीएम के बगल में लगी आरसीपी सिंह की कुर्सी। सीएम नीतीश के जनता दरबार में पहुंचे बीपीएससी के अभ्यर्थी, सरकार से एक और मौका देने की अपील। जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुनी फरियाद, ऑन द स्पॉट संबंधित विभाग को निपटारे का दिया निर्देश। 32 साल पुराने अपहरण के मामले में जाप प्रमुख पप्पू यादव मधेपुरा कोर्ट से बरी, मामले में 5 महीने से जेल में बंद थे पप्पू यादव। 5 महीने बाद जेल से छूटे पप्पू यादव, कहा सरकार की साजिश की वजह से जेल में रहना पड़ा, सच और न्याय व्यवस्था की हुई जीत। उपचुनाव में 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद शकील खान का आरजेडी पर हमला, कहा जेडीयू से गठबंधन के दरवाजे हैं खुले।
महागठबंधन में मचे घमासान पर बोले शाहनवाज हुसैन, दोनों सीटें जीतेगा एनडीए। गया में खाद की किल्लत पर बोले कृषि मंत्री, 30% कम हुई है यूरिया की आपूर्ति। अररिया में स्वास्थ्य मंत्री ने की विभाग की समीक्षा बैठक। अररिया के हड़िया बारा गांव में खेल खेल में बुरी तरह जला बच्चा, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज, स्वास्थ्य मंत्री ने बेहतर इलाज के दिए निर्देश। अररिया में जल्द बनेगा मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा। किशनगंज में स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक, स्वास्थ्य कर्मियों को बढ़ाया मनोबल। किशनगंज में स्वास्थ्य मंत्री से मिले डेटा कर्मी, वेतन नहीं मिलने की बताई समस्या। उपचुनाव में सीटों को लेकर महागठबंधन में खटपट, बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का हमला, कहा महागठबंधन सिर्फ गांठों का बंधन। पटना में सीआईआई ईस्ट इंडिया समिट में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, एथेनॉल के बाद टेक्सटाइल उद्योग पर सरकार का जोर। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले रघुवर दास, झारखंड समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सासाराम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नमो टी स्टॉल की शुरुआत। आरा के अगियाओं डाकघर से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टकार्ड के जरिए पीएम को भेजा बधाई संदेश। सुपौल में मंत्री जनकराम का बड़ा बयान, कहा देश में महंगाई कोई मुद्दा नहीं, देश में हो रहा विकास। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।